हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। चलिए हम लोग आज एक पूर्णांक से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। वो प्रश्न है, ये रीजनिंग का प्रश्न है पूर्णांक वाले चैप्टर में। प्रश्न यही है, ध्यान से देखें कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, ये प्रश्न है। तो वैसे तो ये एक सीरीज टेस्ट है, सीरीज टेस्ट श्रृंखला परीक्षण रीजनिंग का प्रश्न है। लेकिन रीजनिंग और मैथ का एक बहुत बड़ा नाता होता है कि रीजनिंग के 50% क्वेश्चन जो है वो मैथ के कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। तो मैथ का कॉन्सेप्ट हम लोग पूर्णांक चैप्टर पर हैं, तो इस पर संबंधित बहुत सारे सवाल बनते हैं आपके क्लोज रीजनिंग में, जो कि इस सीरीज से संबंधित होते हैं, श्रेणी संबंधित। उसी टाइप का प्रश्न है, इसको एक विशेष आकृति दे दी गई है और कुछ नहीं है इसमें। ध्यान से देखें, 9, 12, 18, 30, फिर क्या आएगा और लास्ट में 102 है। तो कुछ नहीं करना है, इसको जो है ये फिगर फॉर्म में लिखा है, इसको आप लिख लीजिए इस तरह से श्रेणी टेस्ट में, जैसे हम बताए थे आपको। ध्यान से देखिए, 9, 12, 18, 30, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह और लास्ट में 102 लिख लिया। अब देखिए अच्छे से, क्रमिक अंतर या योग वाला हमको दिख रहा है इसमें। +3, +6, +12, यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा ये देखना है। 9, 3, 12, 6, 18, 18, 12, 30। अब इनमें क्या संबंध आ रहा है, इसको देख लीजिए अच्छे से। 3 का दोगुना हुआ है, गुणते 2, 6, फिर 6 का भी दूना हुआ है, गुणते 2, 12 आया। तो आगे भी क्या होगा, इसका दूना होगा, गुणते 2, तो क्या आएगा, +24। जब +24 हो जाएगा तो 30 और 24 को ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 54। इस सीरीज को आगे भी टेस्ट कर लीजिए कि इसको लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आगे हम टेस्ट करेंगे तो ये भी यहाँ जगह गुणते 2, 24 है, 24 का गुणते 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48। तो जोड़ के देखिए, 54 और 48 जोड़िए, 102 आ रहा है। आ गया, तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो इन जनरल 60 पट को देखिए, बिना कलम चलाए कैसे हम लोग हल करते हैं। डिफरेंसेस को देखते जाइए, 3 का अंतर, 6 का अंतर, 12 का अंतर, 24 का अंतर, 18 का अंतर। जो डिफरेंसों में पुनः क्या हो रहा है, कौन सा नियम लग रहा है, उसको खोजिए। यहाँ देखिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 हो रहा है। फिर तो जो नियम इधर लागू हो रहा है वही नियम इधर भी लागू कर दीजिए। तो 12 आया है तो 12 दूना यहाँ क्या होगा, 24 होगा। यदि यहाँ 24 होगा तो अगर है, मानते हैं 24 है, तो इस अनुसार इसके डिफरेंस 30 में 24 जोड़ेंगे, 54 आएगा। और अगर हम इसमें से गुणन वाले क्रम में आगे बढ़े तो 24 दूना 48 होगा। और फिर हम क्या करेंगे, 54 में 48 जोड़ते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ जगह जोड़ा गया है, 24 में हम 48 को ऐड किए हैं, 102 आ गया है।
तो होता हमारा उत्तर सही है, क्या आएगा 54 इज करेक्ट आंसर। 54 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरीके से कर लीजिए, चाहे यहाँ कर लीजिए, यहाँ देखिए वही चीज यहाँ है, यहाँ हमने एक लाइन में कर दिया है, यहाँ एक फिगर में करा है, तो है यही चीज +6 सॉरी +3 का डिफरेंस है, +6 का डिफरेंस है, +12 का डिफरेंस है, यहाँ जगह प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना यहाँ कितने का डिफरेंस आएगा 24 का, फिर इधर कितने का डिफरेंस आएगा, यहाँ जाएगा 54 आ जाएगा, यहाँ जाएगा +48 आ जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो ये चीज मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के प्रश्न कहीं भी आते हैं, किसी भी एग्जाम में आएंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग। एक कॉन्सेप्ट इसमें छोटा है, देख लीजिए। वो कॉन्सेप्ट यह है कि इसमें गणित का कौन कौन सा नियम लगा है। एक तो क्रमिक अंतर का नियम लगा है और गुणा का नियम लगा है। तो सीरीज टेस्ट करते समय मुख्यतः 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है, सबसे पहले यह डिसाइड करना चाहिए कि वह योग की श्रेणी है, मतलब जोड़ने की है कि घटाने पर आ रहा है कि गुणा करने पर आ रहा है। वह जो पद दिए रहते हैं इनके बीच देख करके अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि जोड़ें कि घटाएं कि गुणा करें कि भाग करें। जैसे यहाँ 9 से 12 है, 12 से 6 है, तो मन में आ रहा था कि 3 ज्यादा है इससे, ये 6 ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है, तो ये कितना ज्यादा होगा। तो इससे आइडिया नहीं लग रहा था, तो फिर से हम जो अंतर आए हैं उन पर हम खोजे। क्या खोजे, इनमें क्या रिलेशन आ रहा है, इसको देखिए। तो ये जो है इससे क्या हो रहा है, जस्ट दूना हो रहा है। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। और ये भी इससे क्या हो रहा है, 2 गुना, और ये भी इससे क्या हो रहा है 2 गुना। फिर ये 24 दूना 48, ये भी क्या है 2 गुना ही है। पूरी फिगर क्लियर है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं है, बस इतना ही। बाय बाय।